अगर किसी भी राज्य का राजा अच्छा कार्य कर रहा है तो वहां का जो मंत्रिमंडल है वो भयभीत होगा कि प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा। लेकिन राजा जनक का जो मंत्रिमंडल है भयभीत है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? अच्छा कार्य हो रहा है कि बुरा हो रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है क्योंकि राजा जनक का जो मंत्रिमंडल है भयभीत है। कैसे भयभीत है? सचिव समय सिद्धते न कोई और ये मुख समाज में अनुचित भाई थोड़ा अनुचित हो रहा है। जो धनुष को तोड़वा करके सीकर का विवाह तथा हमारा विवाह किया जा रहा है तो ज्यादा आतुर ही रहे हो। अलविराम हम व्याकुल नहीं, आपको और कुछ नहीं बोलना हो तो बोलिए। व्याकुल हमने कहा है हाँ जी महाराज, व्याकुल नहीं कहा। बढ़िया ठीक है। तो सही तो नहीं करेगा हाँ से इतना कि रोने को मजबूर हो गए, पास बनाए कि दूर हो गए। जिन कांच के महलों में हमें गर्व था आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गई। आइए, हमने कहा था कि गुण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं और अवगुणों का दुराव होता है। ये बात हमारी थी। तो आपने कहा कि अगर गुण प्रकट होते हैं तो उसका छुपाव। महात्मा जी की बात है कि अगर गुण प्रकट होते हैं तो उसका छिपाव। अब उसका उत्तर हम करेंगे कैसे? गुण प्रकट और गुण दुरावा। तो आपने कहा कि अगर गुण प्रकट होते हैं तो छुपाया क्यों जा रहा है ना? अपने कथन का थोड़ा संशोधन करिए। छुपाया नहीं जा रहा है, वो तो सामने है, प्रत्यक्ष में है, उसको क्या छुपाया जा सकता है? त्रिभुवन जान गया उसको, त्रिभुवन कैसे कार्य कर रहा है, क्या उसको छुपाया जा सकता है? क्या वो छुपाने का विषय है? वो सामने है। पर कारण ये है बोलो यहाँ ईमानदार कमेटी से यह किसी सज्जन का मोबाइल गिर गया है। आपने कहा कि अगर वो बुरी है, अच्छा है तो उसका छिपाव कैसा? उसको तो दिखाना चाहिए महाराज। वो प्रत्यक्ष में आपके और दुर्भाग्य ये कि पहचान नहीं पा रहे हो। अब क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि ये क्रोध रूपी अंधकार आपके नेत्रों में सामने है, इसलिए ये पहचान पा रहे वो मोबाइल पहुंच गया जिसका? हाँ पहुंच गया। क्या पहचान आपने की? नहीं पा रहे हो। कारण देखो, ज्यादा क्लिष्ट भाषा बोली जाए तो शायद लोगों को समझ में ना आए। अब हम साधारण तरीके से समझा दें, प्रत्येक जीव तक समझ में आ जाएगा। आपने कहा कि इसका छिपाव को उसको दिखाया जाए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी बारात में जाए, ध्यान लीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर किसी बारात में जाए और किसी रिश्तेदार का परिचय पूछे, क्या वो रिश्तेदार कहाँ है, तो ढूंढने में समस्या होगी, बात में भीड़ होती है कि कहाँ है रिश्तेदार। लेकिन कोई व्यक्ति बारात में जाए और फिर पूछे कि दूल्हा कौन है, तो दूल्हा बताने का विषय नहीं है, क्योंकि दूल्हा तो अलग से देखता है कि अमुक व्यक्ति दूल्हा है। अब कारण ये बने तो हो नहीं, जीवन में बने नहीं, तुम 10-20 बार बन चुके हो। हमने जीवन में नहीं कहा कि आप अपने वक्तव्य में जोड़ रहे हैं। हमने केवल इतना कहा कि बने तो हो नहीं। 10-20 बार ऐसे शब्द का प्रयोग लक्ष्मण के द्वारा नहीं किया। एक बार तो पहचान नहीं पा रहे हो। धनुष तोड़ने वाला आपके समक्ष है और दुर्भाग्य ये है कि क्रोध कर रहे हो। क्रोध के कारण नहीं पहचान पा रहे हो। क्रोध को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है, चोट यहाँ पर कर रही विषय ये है, समझो क्या? क्रोध किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। ध्यान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति क्रोध करे और समाज में बात जाए तो क्या लोग ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया क्रोध कर रहे हैं? यही कहते हैं कि क्रोध में क्या करो? क्या क्रोध अच्छा है? अच्छा नहीं है क्रोध, क्रोध गड़बड़ है। क्योंकि ब्रह्मवाणी कहती है, ब्रह्मवाणी गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कहता है कि क्रोध किसी भी अवस्था में ठीक है, न जीवित के लिए न मत के लिए। क्या है? असोचन सोचस्तम प्रज्ञा वाच्य भाष्ये गतान गतान सोचन्ति नान सोचन्ति
ना जीवित ना मृत। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, वो किसी भी अवस्था में क्रोध और शोक ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, किसी भी अवस्था में ठीक नहीं। क्रोध पंडित जन जो होते हैं वो जीवित या मृत किसी के लिए भी क्रोध नहीं करती। और आप क्रोध कर रहे हो, पंडित में भी क्रोध समझ में आ रहा है। ज्ञानी है आप, पंडित है, फिर क्रोध कर रहे हैं। क्रोध को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है कि क्रोध किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। चोट यहाँ करनी। दूसरी बात हमारा देखो, बड़ी जल्दी जो चढ़ते हो, हम आपको धारता से सुनते हैं। आप जितने प्रहार करते हो तो सहते हैं, और आप बोल रहे हो बीच में, बोलो ना, अभी तो पुण्यावने आई, रुक जाओ। दूसरी बात, आपने बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी कि ये तो बाबा आ गए तो बच गए, नहीं तो तुम्हारी तो दुर्दशा हो जाती। परिक्रमा कर लें आपकी, आपके के माध्यम से वो बच गए, नहीं तो जाने कब तक चले जाते। आपने कई अवधानियां पढ़ी, क्या पढ़ी संभालिए व्यास जी? आपने कहा कि मैं आ गया तो आप बच गए, नहीं तो आपकी क्या स्थिति थी? और राजा यहाँ क्या कह रहे थे, तो आपने कुछ प्रस्तुतिकरण किया। आपने कहा ले भूछड़ा जी सिया को और घर बांधू बालक को जो विदेहा कछु करे सहाजी अजीतव समर सहित तुम भाजी। अब राजा जो यहाँ पर दुष्ट थे वो कह रहे थे, ले उछाई सीता को धरि बांधो बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई जीतव समर सहित तुम भाई। सीता को छुड़ा लो। राजा जनक पक्ष में बोले तो राजा जनक को भी पकड़ लो, इन दोनों भाइयों को बंदी बना लो। ऐसा यहाँ के लोग कह रहे थे। और आप आ गए, बड़ी कृपा है, आपने बचा लिया, नहीं तो हम न बच पाते। आपका कोई प्रभाव नहीं है, आपने नहीं बचाया, उसको समझाओ, ये समझना पड़ेगा। आपके आने से कोई प्रभाव नहीं है बचने का। इस समय ये राजा कह रहे थे तो वहीं पर इनका विरोध भी हो रहा था। मतलब भर का छाट के लाते हो क्या? रामायण है तो खत्म है, इसके आगे भी तो कुछ है। जिस समय ये राजा कह रहे थे कि देव चलाई सीता को, उसी समय जो साधु राजा थे वो क्या कह रहे थे? तुम्हारी साधु भूप बोले सुन बानी, और राज समाज लाज लजानी। साधु राजा कह रहे थे क्या? बल प्रताप वीरता बड़ाई, और नाक पिना कई संग सिधाई। नाक पिना कई संग सिधाई। साधु राजा कह रहे थे उनसे कि ये जो बल प्रताप वीरता बता रहे हो, ये तुम्हारी वीरता उसी समय समाप्त हो गई थी जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया था। उन राजाओं से पूछा नहीं था, हार मान करके बैठ गए थे। अब जो हारे हुए हैं, पहले से हारे हुए हैं, कैसे? श्रीहत भय हार ही है राजा, अब बैठे निज निज जाय। समाजा जो पहले से हार गए थे वो क्या जीत पाते क्या? उनको समझाया गया था कि ये न करो, ये उठाए सीता को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। साधुओं ने समझाया। साधुओं के समझाने के बाद हमारी स्थिति क्या थी जानते हो? आपका कोई सहयोग नहीं है, आपके कारण नहीं बचे हैं। हमारी स्थिति क्या थी? इस समय ये राजा विरोध कर रहे थे तो आचार्य कहते हैं, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत निपान सको, मनल मत गज गन रखी सिंह के सोरई चो। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल और चितवत निपन सकोप। सकोप माने भैया, सकोप माने क्रोध सहित,
जिस समय ये राजा कह रहे थे कि सीता को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को पकड़ लो, उस समय हमारी स्थिति ये थी कि भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपम सको, हम राजाओं को क्रोध सहित देख रहे थे। और राजाओं की स्थिति क्या हुई? जिस समय हमने उन राजाओं को देखा जो कह रहे थे कि मैंने उखड़ा इस सीता को, राजाओं की स्थिति पता है क्या हो गई? आपको नहीं पता होगा, तब आप थे नहीं, तब आप कहाँ थे? हम बता रहे क्या थे। मनोन्मत्त गजगन नीरज सिंह किशोरी चूक, जैसे हाथियों का समुदाय चला रहा है और सिंह का छोटा बच्चा मार्ग में आ जाए तो हाथियों का समुदाय मार्ग छोड़ देता है। ऐसी से 3 राजाओं की हो गई थी। मतलब कि हम हैं सिंह और ये राजा थे हाथी, और देख करके मार्ग छोड़ दिए थे। तो हम हैं सिंह और खाप शेर, तो आप हो बैल। सब कंध पिसाया, तो हम हैं शेर और आप हो बैल। बने कैसे? ये नहीं बन रहा। और हमने कहा था कि इस धनुष को छोड़ा गया, तो आपने कहा कि धनुष को छोड़ा नहीं गया, धरोहर के रूप में दिया गया। आपने बड़ी इसकी समीक्षा की और आपने बड़ा प्रस्तुतिकरण किया कि व्याकरण पढ़ने वाले लोग कहते भी हैं। आपने इसका शुद्धिकरण किया, अर्थ किया। धनु रुद्रस्तु संकुद्धौ विदेहेश महायसा देवरातस राजस ददौ हस्ते सताय। देखो एक बात और जोड़े दे रहे। जिस समय धनुष को दिया तो केवल धनुष नहीं दिया, सहायक सहायक के सहित धनुष को दिया। केवल एक धनुष और नहीं दिया, सहायक के सहित दिया। और आपने कहा कि धनुष का दोष नहीं है क्योंकि भगवान शंकर स्तंभित हो गए थे। पहले तो ये विचार करिए कि भगवान शंकर स्तंभित बाद में हुए, स्तंभित बाद में हुए। पहले युद्ध हो चुका है, स्तंभित बाद में हुए। और ये जो धनुष था, आपने अपने क्रम में बताया था कि ये धनुष दिव्य था, इन्हें द्विधनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोगा भी पूजते। और जो दिव्य धनुष होते हैं वो मंत्रों के द्वारा चलते हैं। जो धनुष दिव्य होते हैं, जो आयुध दिव्य होते हैं, वो मंत्रों के द्वारा चलते हैं। इनके नियम होते हैं। आपने अपने पर्स को उदाहरण दिया, ये पर्स जो है आपका, इसको भी चलाने के प्रकार है। ऐसा नहीं कि चांदी से चलाए, पर्स चलाने के भी प्रकार है। ये पर्स 6 प्रकार से चलाया जाता है और यह पर्स 6 प्रकार से चलाया जाता है। और ये पर्स भी दिखता है, ये पर्स भी मंत्रों के द्वारा चलता है और वो धनुष भी मंत्रों के द्वारा चलता था। कि स्तंभित होने का कोई अर्थ, जब मंत्रों से ही चलता था तो भगवान शंकर का हाथ स्तंभित हुआ था। भगवान शंकर स्तंभित हो गए थे क्या? भगवान शंकर मूर्तिमान हो गए थे क्या? तीसरी बात, आपने कहा कि ये जो धनुष था, धनुष को तोड़ करके गलत कार्य हुआ है। हमारी बात सीधी सीधी थी कि अगर धनुष को तोड़ करके अनैतिक कार्य किया गया है, गलत कार्य किया गया है, तो आप ऐसा साक्ष्य लाएं जिससे ये सिद्ध हो जाए कि धनुष को तोड़ करके अनैतिक कार्य किया गया है। आपकी जितनी बातें आई थी सबका मैंने उत्तर किया कि राजाओं की क्षमता नहीं थी हमको पकड़ने की, एक बात। दूसरी बात, धनुष को तोड़ करके अनैतिक कार्य नहीं किया गया है, ना धनुष तोड़ने वाले को छुपाया जा रहा है, वो आपके सामने है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। पहचानने के लिए क्रोध को हटाना पड़ेगा। मैं फिर एक बात कर रहा हूँ कि धनुष को तोड़ करके गलत कार्य नहीं हुआ है। अरे फिर सीधा सीधा अपने हाथ पर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ो? कैसे? धनुष टूटा, तो जिस समय धनुष टूटा तो टूटा कहाँ? मिथिला में। और मिथिला की समाज कैसी है? ज्ञानी है, गुणवान है, संत है। और धनुष टूटा तो यहाँ पर क्या होने लगा? वेद मंत्र पढ़ने लगे। कैसे? जहता विप्र
चाहता विप्र वेद ध्वनि कराही बंदी हृदय बलि उच्चरण जाता विप्र विप्र माने ब्राह्मण क्या कर रहे थे वेद ध्वनि कर रहे थे धनुष के टूटने पर ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे तो जो ये ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे तो ये ब्राह्मण गड़बड़ थे क्या ये ब्राह्मण कार्य कर रहे थे क्या ब्राह्मण अनैतिक कार्य का समर्थन कर रहे थे नहीं कर रहे थे और अगर ब्राह्मण समर्थन में है त्रैलोक के समर्थन में है केवल ब्राह्मण है नहीं ब्रह्मादि देवता भी समर्थन में और ध्यान दें इसी क्रम में आप भैया राजेश यादव जी इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा सामूहिक रूप से प्रदत्त है भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कोट साधुवाद ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रसंसई देहि यसीसा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा जो सिद्ध मुनीस थे सिद्ध मुनीस क्या कर रहे थे प्रभु ही प्रशंसा कर रहे थे और देहि असीसा आशीर्वाद दे रहे थे प्रशंसा कर रहे थे ब्रह्मादि देवता और सिद्ध मुनीस तो सब थे क्या केवल आप पे बताइए बिल्कुल यही राज जीवन में रहेगा गड़बड़ है इसको बदलना पड़ेगा क्यों क्योंकि धनुष को तोड़ करके अगर गिरफ्तार किया गया है तो आप अपने क्रम में फिर कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें क्योंकि अभी तक हो नहीं पाया है फिर से प्रस्तुत करो जिससे आप ये सिद्ध कर पाओ कि धनुष को तोड़ करके अनैतिक कार्य किया गया है गलत कार्य किया गया है आपका ज्यादा आपसे कम समय लेते व्यक्त करो और एक बात का उत्तर भी पहले इसी गाली का उत्तर कर दे बहुत जोर दिया तुमने इस बात पर ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसई और देहि असीसा ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्म मान करके प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं अर्थ गड़बड़ तो नहीं अर्थ ठीक किया आपको अपनी बात में संशय है स्वयं हमने कहा तुमसे नोटिस करा ले कि गड़बड़ अगर हो तो इसमें सुधार कुछ कराएं संशोधन कराएं हम अपने क्रम में बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो अभी तो हम लोग पकड़ेंगे आपको अच्छा अपने क्रम में प्रस्तुत करेंगे अब देखो कौन पकड़ा जाता है मेडिकल को अब देखो पकड़ा कौन जाता है ठीक है ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा कह रहा है प्रभु प्रशंसई दे असीसा ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे हैं ठीक है प्रशंसा कर रहे हैं बढ़िया बात है दे असीसा ये बात नहीं जब हो पा रही है धनुष तोड़ने वाले को यदि ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीस प्रभु मान रहे हैं क्या आपका कोई प्रभु है कि नहीं है बताओ तो इस तरफ बोलो कोई प्रभु आपका है कि नहीं है किसी को प्रभु मानते हो कि नहीं मानते हो ठीक है आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते हो जिसको तुम प्रभु मानते हो वो आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते हो नहीं आशीर्वाद देते हैं और ये तो कह रहा है देहि असीसा ब्रह्मादिक अपने क्रम में बताएगा कि जब ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे हैं तो प्रभु की प्रशंसा की जाती है लेकिन देहि असीसा भैया क्या आशीर्वाद भी दिया जाता है बहुत लोग बैठे सब हर व्यक्ति का कोई न कोई प्रभु होगा तो देहि असीसा ये बात समझ नहीं आ रही है लक्ष्मण अपने क्रम में बताएगा कि जब धनुष तोड़ने वाले को ये लोग प्रभु मान रहे हैं तो क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जाता है और आइए